वो तारीख थी 25 दिसंबर 2004 की। दिल्ली के 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। दिवंगत राव के पार्थिव शरीर को नमन करने के बाद वाजपेयी ने पत्रकारों के सामने खुलासा किया। मई 1996 में जब मैंने राव के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो उन्होंने मुझे बताया था कि बम तैयार है, मैंने तो सिर्फ विस्फोट किया। एक और किस्सा मशहूर है। पत्रकार शेखर गुप्ता ने राव से पूछा था, आप परमाणु परीक्षण क्यों नहीं कर पाए? तो राव ने अपने पेट पर थपकी मारते हुए कहा, अरे भाई, कुछ राज मेरी चिता के साथ भी तो चले जाने दो। आज की तारीख का संबंध उन्हीं नरसिम्हा राव से है जिन्होंने उस नए भारत का निर्माण किया जिसमें आज हम और आप जी रहे हैं। 21 जून 1991 को ही नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। देश दुनिया के ऐतिहासिक घटनाक्रम पर आधारित शो झरोखा में आज इसी पर बात होगी। वो 1991 का साल था। भारत को दो ऐसे नेता मिले जिन्होंने हमेशा के लिए मुल्क की किस्मत बदल दी। एक थे नरसिम्हा राव और दूसरे थे मनमोहन सिंह, एक प्रधानमंत्री और दूसरे वित्त मंत्री। दिलचस्प ये है कि दोनों ही इस पद के लिए पहली पसंद नहीं थे। राजीव गांधी की आकस्मिक मौत के बाद सोनिया गांधी शंकर दयाल शर्मा को पीएम बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब नरसिम्हा राव का नंबर लगा। उसी तरह खुद नरसिम्हा राव अपने वित्त मंत्री की कुर्सी पहले पीसी अलेक्जेंडर को देना चाहते थे, लेकिन उनके मना करने पर मनमोहन को मौका मिला। इसके बाद इस जोड़ी ने जो किया वो आज इतिहास है। दिलचस्प ये है कि 1991 लोकसभा चुनाव से पहले नरसिम्हा राव ने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली स्थित अपने घर का सामान वापस भेजना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल संस्था की सदस्यता भी ले ली थी ताकि रिटायरमेंट के बाद कभी दिल्ली आना हो तो ठहरने का इंतज़ाम हो सके। लेकिन भविष्य ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया। दबी जुबान में कई जानकार कहते हैं कि तब सोनिया को लगा था कि नरसिम्हा राव रबड़ स्टैम्प साबित होंगे, लेकिन राव ने न सिर्फ राजनीति में वापसी की बल्कि नया इतिहास भी रच दिया। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक संजय बारू अपनी किताब में एक किस्से का जिक्र करते हैं। जब एक बार राव ने सोनिया गांधी के यहाँ फ़ोन किया तो उन्हें 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। तो सोनिया के सेक्रेटरी से उन्होंने कहा, आई डोंट माइंड बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माइंड्स। बहरहाल नरसिम्हा राव टॉप स्पीड में अपने काम में जुट गए। अपने प्रधानमंत्री काल के पहले ही साल में यानी 1991 में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की सूरत ही बदल डाली। देश समाजवादी अर्थव्यवस्था से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर बढ़ गया। कहा जाता है कि 1947 में देश को आज़ादी भले मिली हो, लेकिन आर्थिक आज़ादी 1991 में ही मिली, जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए और लाइसेंस परमिट राज का अंत कर दिया। संजय बारू अपनी किताब 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री में लिखते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री राव के पास थी, लेकिन उन्होंने विपक्ष के विरोध से बचने का तरीका निकाल लिया। पीजे कुरियन को इस मिनिस्ट्री का जूनियर मंत्री बनाया गया। जब मनमोहन सिंह बजट भाषण पढ़ने वाले थे, उसके कुछ घंटे पहले ही कुरियन ने लाइसेंस परमिट राज को खत्म करने का ऐलान कर दिया। लगभग एक पखवाड़े बाद लोगों की और मीडिया की नज़र इस पर गई, लेकिन तब तक सारा काम हो चुका था और नरसिम्हा राव ने बाजी मार ली थी। नेहरू गांधी परिवार के अलावा पूरे 5 साल सरकार चलाने वाले नरसिम्हा राव देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका सफ़र आसान नहीं था। वे जब देश के आर्थिक सुधार के लिए मनमोहन सिंह की हौसला अफजाई कर रहे थे, तब वह विपक्ष के निशाने पर थे। विपक्षी नेता मनमोहन सिंह के बहाने राव पर हमला करते थे और सिंह इसे समझ नहीं पाते थे और बार बार इस्तीफा देने के लिए पीएम राव के पास पहुंच जाते थे। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ने 3 बार इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन हर बार राव ने उन्हें समझाकर मना लिया और कहा कि आप काम करिए, जो राजनीतिक हमला झेलना है इसके लिए मुझे छोड़ दीजिए। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन नरसिम्हा राव ने देश की दशा और दिशा बदलने का काम जारी रखा। कई भारतीय भाषाओं के जानकार होने के साथ साथ
वे अरबी, पर्शियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन में भी पारंगत थे। खुद वाजपेयी राव को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया। दरअसल राव ने साहस के साथ चुनौती का सामना किया और उसे अवसर में बदल दिया। चलते चलते आज की तारीख में घटी दूसरी बड़ी घटनाओं पर भी नज़र डाल देते हैं। 1933 में भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार और नाटककार मुद्रा राक्षस का जन्म हुआ था। 1948 में सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। वह देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे। साल 2009 साइना नेहवाल ने आज ही के दिन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। 2015 में आज ही के दिन यूएन की मंजूरी के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। झरोखा के इस खास एपिसोड में मैं मुकेश आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।